मैं कहा सुनो, तुम पतंग नहीं हो, पंछी हो, ठीक है? कोई डोर तुमको रोक नहीं सकती। रिश्तों में काम कर सकते हैं अपन, तो अपन रिश्ता कायम कर लिया लोगों के साथ। पर नौकरी में अच्छा, एक चीज जिंदगी में, एक और चीज सिखा दूं मैं यहाँ पे, कि दोस्त बन चुके हैं कॉलेज तक, बस कोशिश भी मत करना यार। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा आपके जो एम्स, आपके जो गोल्स हैं, वो कभी भी नंबर्स नहीं होने चाहिए, वो फीलिंग्स होने चाहिए, क्योंकि एहसास सारी जिंदगी रहता है। नंबर तो एक दिन अचीव हो जाएगा। जैसे कुछ आदतें हैं हमारी, जैसे उन्होंने बड़ा हमको मैजिक मैन जैसा बनाया हमको, कि सामान लेने भेजते थे और कहते थे खाली हाथ मत आना, ठीक है? उसकी कीमत डिसाइडेड होती थी, और हम इतने चोर थे कि हम उससे भी कम कीमत में सामान ढूंढ के लेके आते थे, कि अपनी भी खर्चा, हमको जेब खर्चा। तो इस तरह के एप्टीट्यूड से हम बड़े हुए। अब देखना, पराए शहर में बैठकर बस सांस लिए जा रहे हैं। मम्मी यार, तेरे खाने के सपने आजकल दिन रात आ रहे हैं। अब खुद से बनाना पड़ता है ना, तो सोचता हूँ कि 2 मिनट आती हूँ बोलकर किचन में, ऐसा क्या क्यों ना करने जाती थी। मेरे 2-4 ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ। जिंदगी चाहे गुमनाम रहे, पर मौत में मशहूर चाहता हूँ। क्या आप मिले, दोस्त मिल गए, फिर की बकचोदी। सब लड़कियों से पूछना चाहता हूँ, तुम अपना पहला बॉयफ्रेंड चूज करते थे, क्या लॉजिक लगा? दुनिया जहान के लड़के मर रहे होते हैं। Everything about my future, I have always imagined it with you. Now when you are not there, I cannot imagine my future. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ऑफिस जाते हो, आपको नए दोस्त मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्कूल के पुराने दोस्तों को भूल जाओ। और वैसे भी यार, ये दोस्त वैसे निकले नहीं जैसा हमने सोचा था। पता है, रिलेशनशिप में ना, जिस दिन प्यार होता है उस दिन आप जीत जाते हो, जिस दिन ब्रेकअप होता है उस दिन आप हार जाते हो। लेकिन वन साइडेड रिलेशनशिप की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप हर दिन जीतते हो, आप हर दिन हारते हो। टीचर्स हमसे ऐसी बात करते थे कि मिस्टर खान, यू आर 10 years old, you should behave responsible। बिल्कुल सही। मम्मी मेरा बैग निकाल के ऑफिस जाना। मर्दानगी को क्या है, मर्दानगी को सबसे बेसिक है कि मर्द बहादुर होते हैं। और ऐसे बस एक दिन अनाउंस हो जाता है कि भाई साहब आप मर्द हैं, जी कल से आप बहादुर हैं। मेरे इसमें क्या रहेगा, क्या आपकी गांड नहीं फटेगी? वो तो सही है, अच्छे, इट्स अ ग्रेट थिंग। अगले दिन मैं घर से निकला, 4 कुत्ते मेरी फट गए। वापस आया, मैंने पूछा, मैंने कहा सर वो तो फट तो अभी भी रही है। कि बेटा इसी को मर्दानगी कहती है, फटेगी किसी को बताना। बर्तन मारने क्यों नहीं सिखाया माँ तूने? ये पंखा भी गंदा होता है, ये राज क्यों नहीं बताया माँ तूने? हर रोज नए तरह से किचन में आग लगा लेते, हाथ पकड़ के रोटी बेलना क्यों नहीं सिखाया माँ तूने? कभी दाल जलाते हैं, कभी सैंडविच बनाते हैं। सोचता हूँ कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो अभी भी इन दिनों में अपनी माँ के हाथ का खाते हैं। यार अपना फीमेल इंटरेक्शन बहुत कम है, मतलब अपना फीमेल इंटरेक्शन इतना कम है कि अपने घर में कंगा है, कंगी भी नहीं है। कुछ भी कह दो, कुछ भी बोलो, नौकरी से छोड़ दिया भाई, नौकरी से निकल गए, इन्हें बोलो भाई माँ बाप से ढंग से बात नहीं हुई, इन्हें बोलो भाई भाई से झगड़ा हो गया, इन्हें बोलो भाई ब्रेकअप हो गया, इन्हें बोलो भाई पैसे खत्म हो गए। सबका इलाज एक ही, आजा चल बैठते। बेवजह बेवफाओं को याद किया है, बेवजह बेवफाओं को याद किया है, गलत लोगों पे बहुत वक्त बर्बाद किया है। तो एक कहावत है कि भाई मरे बल घटे, कि भाई अगर मरेगा तो तुम्हारा कितने हो आ जाना। हाँ है ना, भाई मरे बल घटे, बाप मरे छत जाए। ठीक है, आपका धूप बारिश गर्मी सर्दी जो होगा सीधा आएगा तुम। ठीक है, तो इसी अगला हिस्सा है कि भाई मरे बल घटे, बाप मरे छत जाए, और जिस दिन मरेगी मावड़ी सारा जग सुना कर जाए।
ठीक है कि दुनिया में आपको फिर आपका कोई वो कोना नहीं बचेगा फिर कभी, अगर आपकी माँ नहीं रही। बाबू खा लेगा खाना, बाबू खाता रहता खाना, बाबू खाना खा खा के इतना बड़ा हुआ है। रीले बनाती हो ही लाइक्स भी है जरूरी हो, मम्मी की प्यारी और पापा की परी तो मैं हूँ, पापा की परी तो मैं हूँ। क्योंकि बाबू ऐसा है, हमको बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा दोस्त दोस्त है और कौन सा दोस्त दोस्त नहीं है, क्योंकि ऐसा है हम भी तो किसी के दोस्त हैं। कभी हमारी भी मर्दानगी का पर्दा हटाकर देखना, कभी थामना हमारा भी हाथ, कैसे हो तुम पूछना। क्योंकि यार हमारी भी सख्त शक्लों के पीछे एक मासूम सा बच्चा है जी, जिसकी ख्वाहिशें घर गाड़ी आसमान नहीं, अपनापन सच्चा है जी। हमें भी डर लगता है, अकेले अंधेरे कमरों में हम भी नहीं सो सकते। और सच कहूं तो झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं कि आदमी रो नहीं सकते। जब आप किसी को इतना ज्यादा एडमायर करते हो, उनके साथ कुछ गलत हो ना, तुम्हारा पहले तो अपना ही हार्ट ब्रेक हो जाता है। यार तुम तो परियों के देश से आई थी ना, तुम्हारे साथ ऐसे कैसे हो सकता है? पर यही तो हमारे जनरेशन का प्रॉब्लम है ना, वी आर अ जनरेशन ऑफ ब्रोकन हार्ट्स एंड ब्रोकन पीपल। तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी खराब है, सामने वाले की और बर्बाद है। और अपन से ज्यादा मेहनत नहीं होती। कल परसों में मुंह धो के थक गया यार मैं ऐसे क्या मैं बता देना सबको कि मैं मतलब ही बड़ा था, हर बड़े मकाम पे तन्हा ही खड़ा था। मेरा सब बुरा भी कहना, अच्छा भी सब बताना, मैं जब जाऊं इस दुनिया से तो मेरी दास्तां सुनाना। बहुत भाई पूरा एक नरक में क्या बकचोदी मचाई। एक दूसरे को आए लग रहा, हाँ क्या कितने कोड़े बचे तुम्हारे? 2.5 लाख, ठीक है, निपटा के तेल की कढ़ाई पे मिलो। तेल की कढ़ाई में पांचों ऐसे जल रहे हैं, तो एक नरक का कर्मचारी उनको ऐसे तो झुलसा रहा है, उसी से पूछ रहे हैं, क्यों भैया कितने टाइम से कर रहे हो आप ये? एक बार क्या हुआ, कॉलेज की बात है, लड़की से थोड़ा मोहब्बत हो गई है, ठीक है। अब क्या, अरे बेटा बहुत पिघले तब जाके सख्त हुए। नहीं, अपने को अपनी किस्मत के बारे में पता है। अपन फालतू ऐसे हर कहीं ऐसे लाइन मारने नहीं पसंद जाते। सख्त लौंडे इज्जत से रहते हैं अपनी। आप अपने ख्यालों में ही हो कि किसी दिन ये मोहब्बत रंग लाएगी। मैं तो नमाज पढ़ने के बाद दुआएं मांगता था कि इसी से मेरी शादी हो, इसी से मेरे बच्चे हो, जिंदगी भर यही इसी के साथ रहूंगा। वो कमाल का था एक। मुझे याद है कि मैं आइस पाइस खेलते थे, तो हमारा इश्क वही था कि आप साथ साथ छुपोगे, है बस जी, साथ साथ छुप गए तो मतलब, और फिर रात भर दिन भर उसी का ख्याल चल रहा है। कोई अगर फिल्म का कोई गाना आ रहा है तो आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हो। नहीं, इनका तो वो हो जाता, क्या दिखा रहे हो भैया, ये सब तो अच्छे लड़के हैं तो घर वाले भी दिला देंगे। अरे आप क्या लाइफ लॉन्ग साथ के हिसाब से दिखा रहे हो क्या? नहीं नहीं भैया, हाँ, आप तो टाइम ही खराब कर रहे हो मेरा। मेरे को कुछ आप ऐसे कुछ दिखाओ, बट डैमेज होना है मेरे को। हाँ, बस इमोशनली जो स्कार कर दे। हाँ हाँ, इश्क बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, पर यह जरूरी नहीं कि वो जिंदगी भर रहे। पर एक चीज जो जिंदगी भर आपके साथ रहती है, आखिरी सांस तक आपके साथ रहती है, वो है आप और आपका आत्मसम्मान। रियलिटी हिट्स कि तुम्हें लगता पार्टी करनी चाहिए लाइफ में ये, और तुम घर आते हो तुम्हारा बाप ऐसे पैसे गिन रहा होता है, बेटा तेरी फीस भरने के पैसे नहीं है ना। एक मोमेंट आता है ना, सब मिडिल क्लास फैमिली में एक मोमेंट आता है। मतलब अपना लाइफ में एम ये रहता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की कोई एक बुक भी नहीं चाहिए,
गाइड ला दे तो बढ़िया, और गाइड भी वो गाइड जिसमें पहले से निशान लगे हुए हों। ना मैंने अपने खुद से बात करी, मैंने कहा ये मेरी जिंदगी का लो हो सकता है पर मुझको लोएस्ट नहीं होने दूंगा। इश्क किया था, हक से किया था, सिंगल भी रहेंगे तो हक से रहेंगे। और मेरी मम्मी काय क्या खाने करे आ जा रही यार, और मैं इतना वीक, मैं पिट गया हूँ यार, अभी मैं इतना कमजोर फील कर रहा हूँ ना। और मम्मी बार बार पूछ रही, मेरे को मन कर रहा है कि चिल्ला दूं मम्मी के ऊपर, मम्मी यार नहीं करनी आपसे बात। कमजोर आदमी की निशानी होती है ना, औरत पे चिल्लाता। मैं बिरयानी को जज नहीं करता, मैं बिरयानी जैसी है वैसी ही खाता हूँ, ठीक है। कोई तुम्हें बदल के खाए तो फिर वो खाना थोड़ी हुआ, ठीक है। फिर तो बता देना सबको कि मैं मतलब ही बड़ा था, हर बड़े मकाम पे तन्हा ही खड़ा था। मेरा सब बुरा भी कहना, अच्छा भी सब बताना, मैं जब जाऊं इस दुनिया से तो मेरी दास्तां सुनाना। बहुत भाई। ए बेटा, अपनी मम्मी को नहीं बताएगा? हाँ, अपनी मम्मी को तो सब बताते ना बेटा। हाँ? झूठे वो लोग जो बोलते हैं कि आदमी रो नहीं सकते, पूछने वाला चाहिए रे। ना दो ही रास्ते होते हैं ना तुम, या तो तुम शराब पी के देवदास बन सकते हो, या तुम बहुत काम करके लेजेंड बन सकते हो। और मेरा जितना भी नाम हुआ है ना, मुझे लगता है उस वक्त जब मैंने काम किया ना उसकी वजह से हुआ। तो उस वक्त एक शेर लिखा था, सुनना है कि तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही है रूह मेरी, कि तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही है रूह मेरी, मैं इस तरह आग ना होता जो हो जाती तू मेरी। इश्क बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, पर यह जरूरी नहीं कि वो जिंदगी भर रहे। पर एक चीज जो जिंदगी भर आपके साथ रहती है, आखिरी सांस तक आपके साथ रहती है, वो है आप और आपका आत्मसम्मान। ये हुआ भाई, फाइनली 4 दिन बाद कह रही कि लेट्स कैच अप। मैंने कहा कहां? कहते जो भी इस प्लेनेट का सबसे महंगा रेस्टोरेंट हो। मैं कहा अच्छा ठीक है। और प्यार में बंदा अपनी लिमिट पुश करता है भाई, ठीक है। मिले भाई, और दिल्ली की सर्दी ये दिसंबर की, मतलब जो चीजें लटकनी चाहिए वो छाती को आ रही हैं, वैसी मज सर्दी, ठीक है। 2 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे। हमें भी डर लगता है, अकेले अंधेरे कमरों में हम भी नहीं सो सकते। और सच कहूं तो झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं कि आप रो नहीं सकते। पता है, आपने जब पार्टी से निकाला ना, तभी मेरी आंख खुली और समझ में आया कि मैं किसी बड़ी पिक्चर का साइड हीरो हूं ही नहीं। पता चाचा जी, अपनी कहानी भले ही छोटी है, लेकिन उसके मेन हीरो ना अपन ही है। बता देना सबको कि मैं मतलब ही बड़ा था, हर बड़े मकाम पे तन्हा ही खड़ा था। मेरा सब बुरा भी कहना, अच्छा भी सब बताना, मैं जब जाऊं इस दुनिया से तो मेरी दास्तां सुनाना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक लड़का तभी सीखता है जब उसकी लाइफ में लड़की आती है। मतलब जितना इवॉल्व एक लड़का अपनी पर्सनालिटी में लड़की की वजह से होता है, लड़कों की वजह से हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्यार में इंसान अपनी लिमिट पुश करता है। पर यही तो हमारे जनरेशन का प्रॉब्लम है ना, वी आर अ जनरेशन ऑफ ब्रोकन हार्ट्स एंड ब्रोकन पीपल। तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी खराब है, सामने वाले की और बर्बाद है। जैसे एक बार लिखा था कि यूं तो भूले हैं हमें लोग कई पहले भी बहुत से, पर तुम जितना उनमें से कभी कोई याद नहीं आया। ला दो मम्मी के ऊपर, मम्मी यार नहीं करनी आपसे बात। कमजोर आदमी की निशानी होती है, औरत पे चिल्लाता। एक बार क्या हो, कॉलेज की बात है, लड़की से थोड़ा मोहब्बत हो गई है, ठीक है। अब क्या, अरे बेटा बहुत पिघले तब जाके सकते हैं। इश्क बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, पर यह जरूरी नहीं कि वो जिंदगी भर रहे। पर एक चीज जो जिंदगी भर आपके साथ रहती है, आखिरी सांस तक आपके साथ रहती है, वो है आप और आपका आत्मसम्मान। और जब कोई तुमको इतनी ताकत से बिना तुम्हारी मर्जी के छूता है तो बहुत खराब लगता है। 90% लड़के जब थप्पड़ पड़ता है तब कभी गाल नहीं चलाते, हम बाल ठीक करते हैं। बड़ा मशहूर शेर है, बड़ा फिल्मों में इस्तेमाल हुआ है, अलग अलग लोगों ने कोट किया उसको। अगर मुझे याद है, जितना सुन सुन के मुझे याद है, अगर उतना याद है, तो कुछ इस तरह से है कि गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले।
कि अगर आपने कोशिश ही नहीं करी, अगर आपने ट्राई ही नहीं किया, तो फिर क्या फेलियर और क्या सक्सेस, है ना? यार तो मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा आपके जो एम्स, आपके जो गोल्स हैं, वो कभी भी नंबर्स नहीं होने चाहिए, वो फीलिंग्स होने चाहिए, क्योंकि एहसास सारी जिंदगी रहता है, नंबर तो एक दिन अचीव हो जाएगा। और जब ब्रेकअप होता है और प्यार होता है ना, तब ना एक चीज होती है, तुम्हें ना गानों के लिरिक्स समझ में आने लग जाते हैं। ऐसे फिजूल गाने जिनका कोई मतलब नहीं, फ्लॉप गाने, तुम लोगों को पढ़ सुना रहे हो, भाई ना इसके चौथे अंतरे में 5वीं लाइन बहुत औसम है यार, प्लीज सुन ले यार प्लीज। मजे किसी जगह से थोड़ी आते हैं, मजे तो भैंचो लोगों से आते हैं, ठीक है? जब फोन पे जब मैं दिल्ली में जब मैं बात करता था, तो बात तो हमारी माँ करती थी, सवाल सारे पापा के होते थे कि पूछो कुछ खाता आता है कि नहीं, है ना? वो हेलो तो उन्होंने ही कहा था ना, फोन तो उनके नंबर पे किया ना हमने, हमारे पापा के नंबर पे किया कि हेलो, हाँ 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 कैसे हो, ठीक हो, लो तुम्हारी मम्मी से बात करो। मम्मी बात करी, हाँ बेटा कैसा है, कैसे क्या, पूछो खाना वाना खाता है कि नहीं खाता, हाँ बेटा खाना खाता है कि नहीं खाता, सवाल वो पापा को होते पूछती मम्मी। अब अपने साथ एक प्रॉब्लम है, अपन इतने गरीब मोहल्ले के पले बड़े हैं ना, कि कई बार अपने साथ क्रिकेट खेलते टाइम अपने पास एक टॉस करने को 1 रुपए का सिक्का भी नहीं होता था, तो अपन ने बहुत जिंदगी जो है गुटके की पाउचों से टॉस किया, क्योंकि उसमें एक तरफ इंग्लिश में लिखा रहता है, एक तरफ हिंदी में लिखा। देख रहे हो, सिर्फ गरीब लोग ताली बजा रहे हैं, अब बजानी भी चाहिए, भैंचो सबको पता चलने दो हम कहां पहुंच गए हैं। कभी फोन पे तो नहीं बोल पाया, पर हाँ जमीन पर भगवान ना तू ही ऐसे बुरे फंसे हैं ना कि नानी याद आ गई, मम्मी, तेरी मम्मी की ना सारी कहानी याद आ गई। इस तरह से लिखी कि शायद उसके रास्ते में मुझसे बेहतर लोग पड़ गए, शायद उसके रास्ते में मुझसे बेहतर लोग पड़ गए, वो बेवफा तो न थे मगर आगे जरूर बढ़ गए। पर जब दिल टूटेगा ना, तो अपने दोस्तों को भी नहीं बताएंगे, क्या ना कि क्योंकि माचो इतने हैं, पर सेंसिटिव टॉपिक पे थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं यार। अपन लोग तो मम्मी को हक करने में भी ऑकवर्ड हो जाते हैं। ओके, हम बता दें इस शहर की सबसे सुंदर लड़की कौन है, पता है? तुम। ये शहर सांस किसकी वजह से ले रहा पता है? तुम। ये देश कौन चला रहा पता है? तुम। लोग जिंदगी किसकी वजह से जी रहा पता है? तुम। अरे तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निरमा। कि शायद मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई, उनका ये कि शायद मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूं मैं। नहीं, अपने को अपनी किस्मत के बारे में पता है, अपन फालतू ऐसे हर कहीं ऐसे लाइन मारने नहीं पसंद जाते, सख्त लौंडे इज्जत से रहते हैं अपनी। क्या आप मिले, दोस्त मिल गए, फिर की बकचोदी। बेवजह बेवफाओं को याद किया है, बेवजह बेवफाओं को याद किया है, गलत लोगों पे बहुत वक्त बर्बाद किया है। नहीं, इनका तो वो हो जाता, क्या दिखा रहे हो भैया, ये सब तो अच्छे लड़के हैं, तो घर वाले भी दिला देंगे। अरे आप क्या लाइफ लॉन्ग साथ के हिसाब से दिखा रहे हो क्या? नहीं नहीं भैया, हाँ, आप तो टाइम ही खराब कर रहे हो मेरा। मेरे को कुछ आप ऐसे कुछ दिखाओ, बट डैमेज होना है मेरे को। हाँ, बस इमोशनली जो स्कार कर दे। हाँ रियलिटी हिट्स, तो तुम्हें लगता पार्टी करनी चाहिए लाइफ में ये, और तुम घर आते हो, तुम्हारा बाप ऐसे पैसे गिन रहा होता है, बेटा तेरी फीस भरने के पैसे नहीं, है ना? एक मोमेंट आता है ना, सब मिडिल क्लास फैमिली में एक मोमेंट आता है, जो तुमने वो लगाई थी ना लिप ग्लॉस, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारे लिप्स ड्राई हो जाते हैं, उसकी जो लाली है उसमें लहू है। जैसे एक बार क्या हो, कॉलेज की बात है, लड़की से थोड़ा मोहब्बत हो गई है, ठीक है? अब क्या, अरे बेटा बहुत पिघले तब जाके सख्त हुए। और मेरे पास थे 1500 रुपए सिर्फ, और एक शहर में जा रहा हूँ जो मुझे पहले भी निकाल चुका है।
वापस दिल्ली जा रहा हूँ, 1500 रुपये भी वो 1500 रुपये जो मेरी मम्मी ने निकलते वक्त दोनों आंखों में आंसुओं के साथ मेरी मुट्ठी में दबा दिए थे। है ना, माओ की ये सबसे खास बात होती है ना कि तुम चाहे कितने मशहूर हो जाओ, कितना ही नाम हो जाए, वो आज भी पैसे दबा देती मेरी मुट्ठी में। मैं कहा जरूरत नहीं है मम्मी। पता है रिलेशनशिप में ना, जिस दिन प्यार होता है उस दिन आप जीत जाते हो, जिस दिन ब्रेकअप होता है उस दिन आप हार जाते हो। लेकिन वन साइडेड रिलेशनशिप की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप हर दिन जीतते हो, आप हर दिन हारते हो। कि यूं ना उंगलियां सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। अब देखना पराये शहर में बैठकर बस सांस लिए जा रहे हो। मम्मी यार तेरे खाने के सपने आजकल दिन रात आ रहे हैं। अब खुद से बनाना पड़ता है ना, तो सोचता हूँ कि 2 मिनट आती हूँ बोलकर किचन में ऐसा क्या क्यों ना करने जाती थी। स्पोर्ट्स वालों को ना, तो मुझे समझ नहीं आता, स्कूल में जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं ना, वो उस स्पोर्ट में चैंपियन होते हैं जो स्पोर्ट्स स्कूल में होते नहीं। स्कूल में सिर्फ बास्केटबॉल कोर्ट है और सर हमारे हैं टेनिस चेयर, तो आप चेक भी नहीं कर सकते कि आदमी ढंग का है। कोई बॉस स्कूल का पढ़ा हुआ यहाँ पे, ये देखो, ये ना तन्हाई की आवाज है। एक बात आज तक किसी ने कही नहीं, पर मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफा प्यार भी रिलेशनशिप होता है। हम वो हैं जो फुटपाथ पर बाहर की तरफ चलते हैं, साया बनते हैं परिवार का, पर धूप में खुद पलते हैं। कभी हमारी भी मर्दानगी का पर्दा हटाकर देखना, कभी थामना हमारा भी हाथ, कैसे हो तुम पूछना। क्योंकि यार हमारी भी सख्त शक्लों के पीछे एक मासूम सा बच्चा है जी, जिसकी ख्वाहिशें घर गाड़ी आसमान नहीं, अपनापन सच्चा है। थोड़े दिनों पहले एक शेर कहा था कि कुछ इस तरह तेरे मेरे रिश्ते ने आखिरी सांस ली, कुछ इस तरह तेरे मेरे रिश्ते ने आखिरी सांस ली, ना मैंने पलट कर देखा ना तुमने आवाज दी। बर्बाद हो गया सब कुछ, बर्बाद हो गया सब कुछ, कहीं कोई होप है क्या? बर्बाद हो गया सब कुछ, कहीं कोई होप है क्या? वाह वाह भाई कार 98 मिल गई, एटेक्स का स्कोप है क्या? पता है यही मैं कहता हूँ, मेरा ऐसा मानना, पर्सनल थ्योरी, साइंस नहीं इसमें कोई, कि आदमियों का ना पिछले 900 सालों से विकास नहीं हो पाया। हम अंदर से ना अभी भी कबीले में ही रहते हैं। ये सब कबीले के नियम है कि मौत बर्दाश्त है, धोखा बर्दाश्त नहीं है। देखिए ना उम्मीदी अपमान देखा है, ना चाहते हुए भी माँ बाप का झुकता आत्मसम्मान देखा है, सपनों को टूटते देखा है, अपनों को छूटते देखा है। हालात की बंजर जमीन फाड़ कर निकला हूँ, हालात की बंजर जमीन फाड़ कर निकला हूँ। बेफिक्र रहिए, मैं शोहरत की धूप में नहीं जलूंगा, आप बस साथ बनाए रखिएगा, अभी तो मैं लंबा चलूंगा। किसी फिल्म की सैड एंडिंग हो या बेस्ट फ्रेंड का फॉरेन जाने वाला फेयरवेल, सॉफ्ट नहीं होते। अगर गुस्सा होता तो आज अभी, पर प्यार जताने वाला सब कुछ कल। क्या ना कि क्योंकि माचो इतने हैं, पर सेंसिटिव टॉपिक पे थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं यार। अपन लोग तो मम्मी को हक करने में भी ऑकवर्ड हो जाते हैं। कभी यार मम्मी के कब कुछ भी पहन, मम्मी से नहीं पूछना क्या माँ का दिल, माँ प्यार बहुत करती है तुमसे, कुछ भी पहन लो, नारंगी शर्ट, काली पैंट, सफेद जूते पहन के भी खड़े हो जाओ ना मम्मी के सामने कि मम्मी ठीक लग रहा हूं, मम्मी कहती सही तो लगता है। बर्तन मांजने क्यों नहीं सिखाया माँ तूने? ये पंखा भी गंदा होता है, ये राज क्यों नहीं बताया माँ तूने? हर रोज नए तरह से किचन में आग लगा लेते, हाथ पकड़ के रोटी बेलना क्यों नहीं सिखाया माँ तूने? कभी दाल जलाते हैं, कभी सैंडविच बनाते हैं। सोचता हूँ कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो अभी भी इन दिनों में अपनी माँ के हाथ का खाते हैं। अल्लाह ने सबको बहुत खूबसूरत बनाया है, आपको भी, पर जब तक वो देखने वाला नहीं मिलता तब तक तो मेहनत करनी पड़ेगी। लोगों की नजर में आप जैसे दिखते हो वैसे ही हो, हाँ। लेकिन आपकी मेहनत से आप लोगों का नजरिया बदल सकते हो। कि हो सकता है कि आप उनकी नजर में उतने खूबसूरत ना हो, जी, है ना, पर आप अगर आप मेहनत करेंगे अपनी पर्सनालिटी पे, अपने काम पे, है ना, तो उनकी नजर में भले आप खूबसूरत ना हो, पर उनके नजरिए में जरूर आप खूबसूरत हो जाएंगे।